Dear student, Assalamu alaikum, good morning. Today our topic of presentation is general mode of fragmentation pattern in mass spectrometry. General mode of fragmentation which commonly used in mass spectrometry, these are simple major two types. Simple cleavage consists of three types of different cleavage. Among these are including homolytic cleavage, heterolytic cleavage, and retro-Diels order reaction. Another type of fragmentation is rearrangement reaction accompanied by the transfer of atom. ये एक ऐसी रीअरेंजमेंट होती है जिसमें एटम जो है ना एक पूरी कंपाउंड की एक पोजीशन से अदर पोजीशन पे जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसमें हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हम थ्री टाइप्स ऑफ मोड डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है स्क्रैम्बलिंग, सेकंड है एलिमिनेशन, एंड थर्ड वन इज मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट। First of all, we see homolytic cleavage. Homolytic cleavage is fragmentation in which there is equal distribution of electrons between two atoms, as a result free radical produce. ये ऐसी fragmentation है, ऐसी cleavage है जिसमें जो है ना सिंपल इसका जो है ना आपको जो है ना जनरल रिएक्शन दिखाया गया कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है, ये बॉन्ड दिखाया गया और इसमें W और Y जो है ना आपके पास वो रीजन दिखाए गए हैं आपके पास कि ये अगर जो है ना दो एलिमेंट है और ये अगर बॉन्ड टूटता है तो ये दो एरो दिखाए गए हैं। इसमें जो है ना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। और ये मोस्टली ऐसे कंपाउंड में होते हैं जिनकी जो है ना आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, वहाँ पे आपके पास हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है। और इसके नतीजे में अगर आप देखें तो आपके पास दो रेडिकल्स बन जाते हैं, दो फ्री रेडिकल बन जाते हैं। ऐसे आपके पास एलिमेंट आ जाते हैं जिस पे जो है ना आपके पास लोन पेयर ऑफ सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखें आपके पास ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, तो ये जो बॉन्ड है अगर इनके दरमियान होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो ये बॉन्ड दरमियान से ब्रेक हो जाता है और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ना दोनों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग पेयर मूव इंडिपेंडेंटली, अलहदा से जो है ना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ना जो शेयर हुए होते हैं वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड होमोलिटिक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। होमोलिटिक क्लीवेज की अगर हम डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स अगर हम देखें तो पहले एग्जांपल में आपको यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है जो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। इसको अगर देखें इसका रेडिकल कैटाइन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो रेडिकल कैटाइन बन जाता है और ये आपको पीक दे रहा था मास टू चार्ज रेशो 74। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो आप देखें कि ये जो आपके पास इथाइल का मॉलिक्यूल है ये फ्री रेडिकल बन गया है और ये आपके पास क्या है कैटाइन बन गया है। ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन ये आपस में मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं और आपको मास टू चार्ज रेशो 45-45 पे जो है ना आपको एक पीक दे देते हैं। सिमिलरली एक आप दूसरी जो एग्जांपल सेकंड दिखाई गई, ये आपके पास कीटोन का एक मॉलिक्यूल है, रेडिकल कैटाइन है। अगर ये जो बॉन्ड है ये जो दरमियान से यहाँ से टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे आपके पास C-O बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास इथाइल पे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है और कैटाइन भी यहाँ पे शिफ्ट होता है तो आपके पास ये पीक दे देते हैं मास टू चार्ज रेशो 43 पे। सिमिलरली ईथर के मॉलिक्यूल में भी ऐसा पॉसिबल है। अगर ईथर के रेडिकल कैटाइन आपके पास बनते हैं तो इस रेडिकल कैटाइन में हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इधर शिफ्ट होता है तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होकर आपके पास फ्री रेडिकल बन जाता है और ये मास टू चार्ज रेशो 45 पे आपको एक पीक देता है। सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी अमीन की बात करें, अमीन की अगर हम बात करें तो ये अमीन में यहाँ से जो है ना यहाँ पे फ्री रेडिकल यहाँ पे शिफ्ट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे तो आपके पास ये फ्री रेडिकल बन गया और ये आपके पास मास टू चार्ज रेशो 44 पे आपको जो है ना एक पीक दे देगा। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं जैसे डिफरेंट कंपाउंड है, अल्कोहल है, कीटोन, ईथर, अमीन, इन सारों में जो है ना फ्री रेडिकल रिएक्शन पॉसिबल है। हेटेरोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऐसी होती है कि जिसमें जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लोन जो आपका बॉन्ड टूटता है उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो एक एटम की तरफ चला जाता है जबकि दूसरा जो है ना आपके पास कैटाइन बन जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन बाय द मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, जो होमोलिटिक क्लीवेज थी वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल थी बाय द मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन।
In this type of cleavage, both the electron of the bond are taken over by one of the atom. दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम ले लेता है, which is more electronegative. The fragments are an even electron, cation, and radical with positive charge residing in alkyl group. It is designated by a conventional arrow. जो यहाँ पे एक एरो दिखाया कि जो सिंपल आम नॉर्मल इस्तेमाल होता है. जो हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज थी उसमें हमने एरो दिखाया था, उसकी एक साइड थी. यहाँ पे ये जो एरो दिखाया गया इसमें डबल साइडेड, ये जो है ना दोनों साइडें बनी. इट मीन्स कि 2 electrons are transferred to signify the transfer of pair of electron in the direction of charge side. जिस साइड पे चार्ज होता है उसी साइड पे ये इलेक्ट्रॉन जो है ना आपके पास मूव कर रहे होते हैं. जैसा कि यहाँ पे इसको अगर देखा जाए हम सिंपल एग्जांपल से, तो मैंने यहाँ पे वही दिखाई एग्जांपल. ब्रोमीन अगर आपस में टूटता है, ये देखें हिट्रोलिटिकली, मीन्स कि ये एरो जो है आपको मूव शो कर रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे मूव हो के आपके पास इधर ब्रोमीन पे आ गए. तो ये आपके पास ब्रोमीन जो है नेगेटिव बन गया है और दूसरा जो आपके पास ब्रोमीन है वो पॉजिटिव बन गया है. इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग पेयर मूव टुगेदर, इकट्ठे, जबकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इंडिपेंडेंटली मूव करके जा रहे थे होमोलिटिक क्लीवेज में. दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोलिटिक क्लीवेज. जैसे सिंपल अगर इसको हम एग्जांपल में दिखाएं एक्स वाई से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर वाई की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपके पास ये वाई नेगेटिव हो जाता है और एक्स आपके पास पॉजिटिव हो जाता है. जैसे हमने कहा है कि ये ईथर के एक मॉलिक्यूल है और ये जो एरो होता है वो चार्ज्ड आयन की तरफ मूव करता है. तो ये एरो अगर यहाँ पे मूव करे तो 2 electrons, इट मीन्स 2 electrons ये जो बॉन्ड के हैं ये ऑक्सीजन पे मूव करके आ जाते हैं. तो यहाँ पे 5 electrons हो गए आपके पास और पॉजिटिव चार्ज जो है आपके पास अल्काइल ग्रुप पे जो है ना जनरेट हो गया है. यहाँ पे अगर हम होमोलिटिक और हिट्रोलिटिक क्लीवेज की जो है ना एक समरी सी दिखाई गई कि दोनों ये कैसे पॉसिबल होता है और ये कैसे जो है ना दोनों होमोलिटिक और हिट्रोलिटिक फ्रेगमेंटेशन हो रही होती है. व्हेन ए मॉलिक्यूल इज आयोनाइज्ड बाय EIMS मस्ट डिसाइड विच इलेक्ट्रॉन टू रिमूव, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है ना पहले निकलना है. ऑलवेज बेस्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से भी निकल सकता है. फ्रॉम हिट्रो एटम लोन पेयर, जो हिट्रो एटम होते हैं उनके ऊपर जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उनके अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खड़े हैं तो लोन पेयर से भी इलेक्ट्रॉन जो है ना रिमूव किया जा सकता है. इट विल बिकम मोर क्लियर विच इज़ द बेटर चॉइस व्हेन वी लुक एट इंडिविजुअल एग्जांपल. अगर हर एक एग्जांपल को देखा जाए तो हर एक में जो है ना आपको डिफरेंट किस्म के वो नज़र आएगा कि कौन सी बेटर चॉइस है, कि इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से निकलना चाहिए. ये डिपेंड करता है उस कंपाउंड पे. The bond breaking can be done either by homolytic or heterolytic cleavage. इन दोनों में जब उस पर बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 ही टाइप्स होते हैं, या तो heterolytic cleavage होती है या आपके पास homolytic cleavage होती है. नीचे जो है ना आपको 2 जो है ना डिफरेंट किस्म के एग्जांपल्स दिखाई गई हैं. ये होमोलिटिक क्लीवेज है, ये आपके पास हेट्रोलिटिक क्लीवेज है और यहाँ पे 2 एरो दिखाए गए. ये जो एरो है इसमें जो है ना एक हेड एक साइड पे बनाई गई. इट मीन्स कि 1 electron इज मूविंग, कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. यहाँ पे 2 हेड इसके बनाए गए इस साइड पे कर देगी. इट मीन्स 2 electrons आर मूविंग, ट्रांसफरिंग. अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें, आपके पास ये ईथर का मॉलिक्यूल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट होती है तो ये रेडिकल कैटायन बन जाता है. अब अगर यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज को अगर हम देखें, स्टडी करें, तो आपके पास ये वाला जो बॉन्ड खड़ा है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा. ये जो बॉन्ड आपको देखें CH3 CH2 के दरमियान में, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे आता है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव करके आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ गया. तो आपके पास मिथाइल रेडिकल पैदा हो गया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास केटाइन बन गया है, जो जिसकी आपको जो है ना पीक्स जो है ना आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर में नज़र आई, मास स्पेक्ट्रम में नज़र आएगी. सिमिलरली अगर होमोलिटिक क्लीवेज को हम देखें तो होमोलिटिक क्लीवेज में आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड है. जब इसकी जो है ना इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट होती है तो रेडिकल कैटायन बन जाता है. अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये एरो मीन्स शो करे कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफरिंग टूवर्ड्स ब्रोमीन, ब्रोमीन की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे आपके पास रेडिकल कैटायन पैदा हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या है, फ्री रेडिकल कैटायन पैदा हो गया. और ये जो आपके पास इथाइल कैटायन है दैट विल गिव पीक इन मास स्पेक्ट्रम. रेट्रो डीज ऑर्डर रिएक्शन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना आपके पास फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है, जिसमें हम जो है ना डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे कि रेट्रो डीज ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू कैसे फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है. एलिमिनेशन बाय
मल्टीपल सिंगल बॉन्ड रैप्चर, इसमें मल्टीपल सिग्मा बॉन्ड रैप्चर होते हैं जिसके नतीजे में आपके पास डाइन और डाइनोफाइल बन जाता है। साइक्लोहेक्सीन इज ब्रोकन डाउन टू डाइन एंड डाइनोफाइल, ये आपके पास डाइन बन गया है, दैट इज डाइनोफाइल। तो दो किस्म के इसमें डाइन एंड डाइनोफाइल। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय 1 or 2 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म। अगर इसको देखें तो इसके दो डिफरेंट किस्म के प्रोसेस हो जाती हैं। ये पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव को सिंगल इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको देखें 1 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म, तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, रेडिकल केटाइन। तो अगर इसकी हम फर्दर मूवमेंट देखें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे मूव हो गया है, तो आपके पास क्या हो गया है, ये डाइन बन गया और दैट इज़ डाइनोफाइल। ये जो डाइनोफाइल है ये रेडिकल केटाइन होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये आपको पीक देता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म को, 2 इलेक्ट्रॉन से मैकेनिज्म, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये जो हेडेड एरो आपको रिप्रेजेंट करें, ये रेडिकल के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हुआ है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, तो ये आपके पास अल्कीन बन गया है। और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन ये डबल बॉन्ड बनना है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और ये आपके पास इस फॉर्म में जो है ना डाइन बन गया है। और जब यहाँ पे हम आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं, ये आपके पास रेडिकल केटाइन है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो आपके पास ये जो डाइन बन जाता है दैट इज़ केटाइन। इसकी जो है ना मास स्पेक्ट्रम में पीक आती है और ये आपके पास जो है ना अल्कीन जो है ना एक उससे जो है ना लीव कर जाता है आपके मॉलिक्यूल से। रेट्रोडीज ऑर्डर फ्रेगमेंटेशन, इसको सिंपली आरडीए भी लिखा जाता है। तो इसको अगर हम देखें आपके पास ये अल्कीन खड़ा है, इस अल्कीन को इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो आपके पास ये वाली पोजीशन बन जाती है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इसको तोड़ें, ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से मूव करके आता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपके पास चूँकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इस बॉन्ड को अगर हम देखें, ये जो बॉन्ड खड़ा है इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहाँ पे एक अल्कीन बन गया और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाता है, ये आपके पास अल्कीन बन गया और ये आपके पास क्या है, मास टू चार्ज टू 55 पे आपके पास एक रेडिकल केटाइन बन गया, जिसको हम ऐसे भी जो है ना सिंपली लिख सकते हैं। सिंपली अगर हम इसको दिखाएं, ये जो है ना नॉर्मली अगर आपके पास बेंजीन होता है और इसमें आरडीए दिखाएं, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो आपके पास एक अल्कीन, एक आपके पास डाइन और एक डाइन और डाइनोफाइल बन जाते हैं। और ये जो आपके पास डाइन है ये आपके पास जो है ना रेडिकल केटाइन होते हैं और आपको मास स्पेक्ट्रम में पीक देता है। सिमिलरली अगर आपको एक और रिएक्शन दिखाया गया है जिसमें जो है ना आपके पास साइक्लोहेक्सीन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप अगर इसके साथ अटैच हैं, तो इसमें भी जो है ना आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज़्म के थ्रू रेट्रोडील ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है। जैसे हम दिखाएं कि ये आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये आपके पास एक पूरा पोर्शन अल्कीन बन गया है। और ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के मिलने से डबल बॉन्ड बना है। इस बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है, तो ये आपके पास डाइन बन गया, डाइन और डाइनोफाइल। और ये आपके पास जो डाइन है दैट इज़ रेडिकल केटाइन, और ये आपको जो है ना मास स्पेक्ट्रम में पीक्स भी देता है। स्क्रैम्बलिंग भी एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। अगर इसको हम देखें, ब्रेकिंग जो है ना रिएक्शन है जिसमें एटम जो है ना कहाँ से टूटता है, इसको भी हम देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन गिविंग राइज टू स्टेबल कार्बोकेटाइन। स्क्रैम्बलिंग में ऐसी फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल होती है कि आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। इन सर्टन केसेस फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस In certain cases, fragmentation takes place at bond which gives stable carbocation. यहाँ से स्क्रैम्बलिंग में ऐसी आपके पास वो बनेगी कि आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल दी गई कि
molecular ion from alkyl benzene undergo fragmentation and benzylic bond। ये आपके पास यहाँ पे अगर देखें दैट इज़ बेंजिलिक बॉन्ड, तो ये अगर हम इसकी ब्रेकिंग दिखाएंगे तो यहाँ से ये जो है ना पॉसिबल होगी बेंजिलिक बॉन्ड। एंड फाइनल प्रोडक्ट इज 7 मेंबर्ड साइक्लिक आयन नोन एज ट्रोपिलियम आयन, कि अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें से जो है ना स्टेबिलिटी का चांस ज़्यादा है तो फ्रेगमेंटेशन ऐसे पॉइंट से ब्रेक होगा कि आपके पास जो बनने वाला केटाइन है दैट विल बिकम मोर स्टेबल। जैसे आपको ये बेंजाइल दिखाया गया, एक मालिक्यूल दिखाया गया अल्काइल बेंजाइन, तो अगर ये अल्काइल ग्रुप ये आर जो खड़ा है अगर यहाँ से ब्रेक हो जाए तो आपके पास H2 ऐसे बन जाता है रीअरेंजमेंट से, ये रीअरेंजमेंट से, और इस रीअरेंजमेंट के बाद ये जो है ना डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा और आपके पास एक ट्रोपिलियम आयन बन जाता है दैट इज़ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो स्क्रैम्बलिंग भी आपके पास एक रीअरेंजमेंट है जिसमें जो है ना एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के लिए यहाँ पे जो है ना एक रीअरेंजमेंट हो जाती है, और बेंजिलिक बॉन्ड जो होता है एंड फाइनल प्रोडक्ट जो है ना 7 मेंबर बन जाता है जिसमें हमने वो जिक्र किया है। तो ये आपके पास ट्रोपिलियम आयन बन जाता है दैट इज़ मोर स्टेबल। एलिमिनेशन ड्यू टू लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं मोस्टली हमने देखा है कि जहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होती है और स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, अल्कीन मॉलिक्यूल से लीव कर जाती हैं, और इस रिएक्शंस को हम नाम देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। लॉस ऑफ स्मॉल स्टेबल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अल्कीन फ्रॉम मॉलिक्यूलर आयन ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के दौरान ये निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल एन अल्कोहल रेडिली लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड शोज ए पीक एट 18 मास टू चार्ज रेशियो यूनिट लेस देन द पीक ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन पीक से डेफिनेटली ये कम होती है। अगर इसको दिखाया जाए तो ये आपके पास अल्कोहल है जिसको जो है ना ब्यूटेनॉल कहते हैं, तो इसमें अगर आप इसकी जो है ना पीक देखें तो ये जो है ना एक पीक 18 पे देता है, जिसका मकसद ये होता है कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, ये आपके पास OH ग्रुप है और एक प्रोटॉन ये आपके पास यहाँ से आ जाता है और ये आपके पास केटाइन बन जाता है, और ये जो है ना स्मॉल मॉलिक्यूल H2O मास चार्ज 18 पे आपको एक पीक देता है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल जहाँ से निकल गया है। सेकेंड अगर हम देखें तो आपके पास फ्रेगमेंटेशन एडजेसेंट टू द ब्रांचिंग पॉइंट, कि ब्रांचिंग पॉइंट पे आपके पास फ्रेगमेंटेशन होती है। इन केस ऑफ ब्रांच अल्केन बॉन्ड फिजन टेक्स प्लेस एडजेसेंट टू द ब्रांचिंग पॉइंट, हेंस दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 3 मिथाइल पेंटेन, ये आपके पास 3 मिथाइल पेंटेन है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी जो है ना फ्रेगमेंटेशन देखें तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है ये रेडिकल केटाइन है, मास टू चार्ज रेशियो 86 है, तो यहाँ पे जो इसकी फ्रेगमेंटेशन होगी यहाँ से अगर बॉन्ड टूट जाए तो ये जो आपके पास ब्रांचिंग खड़ा है ये आपके पास क्या बन जाता है, केटाइन बन जाता है, जो आपको मास टू चार्ज 57 पे एक पीक देता है मास स्पेक्ट्रम में, और जो दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास स्ट्रेट चेन में रह जाता है ये आपको फ्री रेडिकल आपके पास बन जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर हम और कुछ एग्जांपल देखें तो ये प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा है कि आपके पास जो है ना अल्काइल जो है ना ग्रुप जो है ना अल्काइल बेंजीन जो है वो ट्रोपिलियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्टेबल है, और फिर इससे जो है ना एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल CH ट्रिपल बॉन्ड CH मॉलिक्यूल निकलता है और आपके पास ये एक साइक्लोपेंटाइल केटाइन बन जाता है जो पीक देते हैं मास टू चार्ज रेशियो 65 पे C6H5 केटाइन है आपके पास। तो यहाँ से भी ये जो है ना आपके पास एक स्मॉल मॉलिक्यूल अल्काइन का मॉलिक्यूल जहाँ से निकल जाते हैं दैट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये ट्रोपिलियम आयन है, ट्रोपिलियम आयन से जो है ना आपके पास साइक्लोपेंटाइल केटाइन बन जाता है। सिमिलरली अगर हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं तो इसमें हमने देखा है कि आपके पास ये जो मॉलिक्यूल दिखाया गया है RCH2 RCHH ये आपके पास एक अल्कोहल है, और यहाँ से या इसकी जो है ना ब्रेकिंग होती है ब्रांचिंग पोजीशन से, यहाँ से टूट जाता है और आपके पास ये वाला जो पोर्शन है CHHOH ये आपको जो है ना मास केटाइन बन जाते हैं, और RCH2 आपके पास क्या है फ्री रेडिकल बन जाती है, इसको अल्फा क्लीवेज भी कहते हैं। ये आपके पास अल्फा कार्बन है और यहाँ से ब्रेकिंग हो रही है। सिमिलरली अगर हम एक अल्कोहल को देखें हम तो इस अल्कोहल में जो है ना आपके पास है डिहाइड्रेशन भी पॉसिबल है। डिहाइड्रेशन वाटर का मॉलिक्यूल उसी तरीके से यहाँ से लीव कर जाता है, ये अगर बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट हो
तो ये OH यहाँ से निकल जाता है और आपके पास ये एक अल्कीन का मालिक्यूल बन जाता है, और H2O जो है आपके पास एक एज ए स्मॉल मालिक्यूल जो है लीव कर जाते हैं, और दैट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन. Thanks dear student. Any question you can find me at the following address.